जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब तक हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि 3, 4, P, 7, 8 का समांतर माध्य 6 हैं तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसान प्रश्न, समांतर माध्य औसत के बराबर है। हमने ये प्रश्न इसीलिए लिया क्योंकि आपको पता चल जाए कि समांतर माध्य और औसत क्या होता है, एक ही होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, जैसा औसत निकालते हैं वैसा ही इसको प्रश्न को करेंगे। औसत कैसे निकालता है भाई, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो देखिए भाई, हमारे पास राशियों का योग, तो क्या करेंगे, राशियों का योग कर लीजिए भाई। 7 + 10 और क्या अभी हमारी P है बट्टा राशियों की संख्या कितनी है, 5 है। औसत माध्य कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 5 गुणे में सिर्फ भाग में, इसको इधर गुणे में भेज दीजिए। तो ये 5 यहाँ पर आ गया। तो देखिए भाई, ये कितना बन गया हमारा, 5 × 3 कितना बन गया भाई, 30 बन गया। अब इनको जोड़ लीजिए भाई, 3 + 4 7, 7 और 7 14, 14 और 10 कितना होगी भी हमारे, P + 24 = 30। इसका कर दीजिए पक्षांतरण, P = 30 - 24 बराबर क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। एक नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से एक विकल्प हमें चूज करना है। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकाले, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए इस प्रकार, A हो गया, B हो गया। आपको इसी प्रकार करना जैसे हम समय काम मजदूरी वाला चैप्टर करते हैं। तो देखिए भाई, A कितने में भर रहा है, 20 मिनट में। B कितने में भर रहा है, 30 मिनट में। दोनों का औसत हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। अब 20 का भाग 60 में कितनी बार गया भाई, 3 बार। 30 का भाग 60 में कितनी बार गया भाई, 2 बार। यानी कि भाई 1 मिनट में 5 लीटर बढ़ते हैं और कुल टंकी में कितनी बननी है भाई, 60 लीटर। तो कितना टाइम लगेगा भाई, 60/5 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 12 मिनट। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, विकल्प बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर आती है। तो नदी की धारा की चाल हमें ज्ञात करनी, किलोमीटर प्रति घंटे में। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे। देखिए भाई, क्या दे रखा है कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर, यानी कि जाते वक्त स्पीड क्या होगी इसकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते वक्त 1 घंटे में 2 किलोमीटर। तो क्या स्पीड होगी भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास स्पीड आ गई। अब देखिए भाई, हम जानते हैं भाई जाते वक्त कौन कौन सी स्पीड जुड़ी भाई, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, सही बात है। और आते वक्त क्या हो भाई, नाव की चाल में से धारा की चाल घट गई, इसीलिए हमारी स्पीड क्या आई, कम आ गई। इस प्रकार हमारे पास 2 समीकरण बन गए। अब दोनों को जोड़िए, हमारे पास x का मान आ जाएगा, दोनों को घटाइए, हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो देखिए भाई, इसको जोड़ देता हूँ, तो x + x कितना हो गया भाई, 2x हो गया। y में से y चला गया, और इधर देखिए 8 + 2 हमारा कितना हो गया भाई, 10। x का मान 10/2 यानी कि कितना हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास आ गई नाव की चाल। अब x का मान समीकरण ए में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रखेंगे 5 + y = 8। इसका कर लीजिए पक्षांतरण, तो क्या होगा भाई, y बराबर हो जाएगा 8 - 5 बराबर कितना होगा भाई, 3 हो गए। चाहे इस वाले समीकरण रखिए तो भी आंसर आ जाएगा। अब देखिए भाई, जब भी ऐसा प्रश्न है आप सीधा एक और तरीका लगा सकते हैं भी, कि अगर नाव की चाल पूछे यानी x का मान, तो क्या करना, दोनों चालों को जोड़ लीजिए। तो 8 + कितना होगा 2/2 कर लेना, तो क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गए। और y की हमें ज्ञात करनी, तो 8 - 2/2 कर दीजिए। तो हमारे पास कितना आ गया देखिए, 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ गई, इसकी चाल आ गई। अब देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। 4, 8, 12, 16 चारों विकल्पों में समय बताना।
देखिए भाई जब भी ऐसा प्रश्न है तो हमें एक छोटा सा एक फॉर्मूला अप्लाई करना। क्या करना है देखिए भाई, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू बराबर एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2 नंबर आ जाएगा। अब देखिए भाई एम का मतलब हमारे पास क्या हो गया भाई, मैन हो गया। डी का मतलब हमारे पास क्या हो गया भाई, डे हो गया। एच का मतलब आवर्स हो गया और डब्ल्यू का मतलब हमारे पास वर्क हो गया। अब देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा, मैन पहले कितना भाई, 4 आदमी, कितने दिन में, 4 दिन में। घंटे के बाद कुछ भी नहीं लिखा, छोड़ दीजिए। कितने चटे बना रहे, 4 चटे बनाए। इसी प्रकार देखिए अगला दिन अगला क्या बोल रहा है, 8 आदमी 8 दिन में। तो 8 आदमी 8 दिन में कितनी चटाई, x चटाई बना सकता है भाई। इधर 4 से 4 कट गया। अब देखिए भाई x इधर गुणा में इसको इधर लेकर जाओ, x इधर आ गया और 4 इधर गुणा में इसको बट्टा में भेज दिया। तो 8 × 8 बट्टा 4। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार। तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 16। तो यानी कि 8 बुनकर 8 दिन में 16 चटाई बना सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अगला प्रश्न। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में आदमी को पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस प्रकार का हमारा प्रश्न है कि ट्रेन चल रही, इधर मान लीजिए कितने, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और साथ में आदमी है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, सापेक्ष चाल ज्ञात करनी। अब आपको याद रखना, अगर दोनों ट्रेनें या फिर दो कोई भी गतिशील हो जो एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए उनके बीच का अंतर निकाल दीजिए। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी हमारे पास, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आई भाई, 40 में से 25 कटा दिया। अब देखिए भाई इसको 48 सेकंड में पार करिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो हमने पहले ही बताया भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो कर लीजिए भाई 15 × 5/18। तो कितनी बार कट गया भाई, 3 के पार्ट से, ये 5 बार 6 बार। तो ये क्या आ गया भाई, 25/6 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए भी हमें दूरी ज्ञात करनी, यानी ट्रेन की लंबाई। और दूरी और लंबाई का हमारे पास उत्तर क्या होता है भाई, चाल इंटू समय। हमारे पास चाल कितनी होगी, 25/6 इंटू समय कितना होगा भाई, 48 सेकेंड। 6 का भाग 48 में कितनी बार गया भाई, 8 बार। तो देखिए हमारे पास दूरी क्या आ गई भाई, 25 × 8 बराबर 200 मीटर आ गई। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न। एक निश्चित राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष में ब्याजों का अंतर 42 रुपये है, तो धनराशि कितनी थी वो हमें ज्ञात करना। देखिए दर कितनी देर की भी हमारे पास 10%, समय हमारे पास दौर का 2 वर्ष, और CI माइनस SI कितना देर का भाई, 42 देर का। अब आपको करना क्या भाई, मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा कितना था भाई, 100 था। प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया भाई, 100। ये हो गया पहला साल और दूसरा साल। अब हम जानते हैं कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास समान होता है। तो देखिए भाई 10,000 का 10%, पहले साल में कितना ब्याज मिला भाई, 10,000 का 10% कितना होता है भाई, 10 ही होता है। अगले साल भी कम से कम देखिए प्रिंसिपल पर 10% ब्याज की दर से 10 रुपये तो ब्याज मिला। अब हमें पता है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, जो पहले ब्याज मिल चुका है। तो पहले ब्याज 10 रुपये मिल चुका है, 10 रुपये का 10%, पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, 1 आ गया। तो देखिए भाई हमारे पास साधारण ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जो ऊपर वाला आया दोनों वैल्यू, ये हमारे पास क्या आएगा भाई, CI आएगा, सो ऐसा ही आ गया। और जो पूरा देखिए 10 + 10 + 1, ये हमारे पास 21 क्या आ गया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो देखिए हमारे पास अंतर कितना है भाई, यहाँ पे 1 आया। अब देखिए हमें वही सूत्र लगाना, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो देखिए भाई ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, तो क्या होगा 42/1 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा करना। धनराशि यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना, तो 100 से गुणा कर लीजिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा भाई, 4200 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा जो विकल्प ए में दे रखा है।
अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने किसी वस्तु की कीमत अपनी लागत कीमत से 25% अधिक निर्धारित की, फिर 10% की छूट दी, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा वो हमें ज्ञात करना। देखिए अब देखिए हम मान लेते हैं भी लागत प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100 रुपये थी, और इसने भाई 25% अधिक निर्धारित किए यानी कि अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 25% अधिक। 100 का 25% 25 होता है, तो यानी कि 125 अंकित की, और इस पे क्या दिया भाई डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दे रहा भाई 10% का डिस्काउंट दे रहा। तो हमें पूछा भाई कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो देखिए भाई 125 पर 10% डिस्काउंट। अब देखिए इसका 10% का मान कैसे निकालते, पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो हमारे पास क्या है कि 12.5, तो 125 पर 12.5 की छूट मिल रही है। तो देखिए कितने में बेच रहे हैं, 5 हो गए, यहाँ पे 4 में से 2 गए, पीछे बच गया 2, यहाँ पे 2 में से 1 है, पीछे बच गया 1, और यहाँ पे 1 बच गया। अब देखिए भी 100 रुपये की वस्तु 112.5 में बेच रहा है, तो यानी कि 12.5 का इसका लाभ प्रतिशत है। इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी हो गया। अब आप देख रहे हैं अगला प्रश्न कि यदि एक वर्ग की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए भाई बहुत आसान प्रश्न है, 50% की वृद्धि किसमें कर रहा है भाई त्रिज्या में कर रहा है, और हम भी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या को 2 बार गुणा करता है। तो क्या करना भाई 50% को भिन्न रूप में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा भाई 1/2। 50 में 100 का भाग देने पर क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए भाई इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पर 1 की वृद्धि होगी। तो देखिए पहले त्रिज्या 2 थी, 1 की वृद्धि यानी 3 होगी, पहला त्रिज्या 2 थी, 1 की वृद्धि यानी कि 3 होगी। अब देखिए भाई पहले 4 क्षेत्रफल था मान लीजिए, तो अब कितना हो गया भाई 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। अब प्रश्न ने पूछा वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि यहाँ पे कितनी हुई भी 5 हुई। किस पर हुई, पहले वाले पे 4 × 100। तो देखिए भाई 4 का भाग 100 में कितनी बार गया 25 बार, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई 125% हो गया। इसी प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगला प्रश्न कि 8:25:56:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न, तो मैथ का अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या लिखा भाई देखिए 8:25 समानुपात 56:x हो गया। तो देखिए भी हमने स्कूल में सीखा, आज हम फिर आपको बता दें कि ऐसा सवाल हम कैसे करते हुए अंत्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो देखिए बाह्य पद कौन सा हो गया 8 × x बराबर 25 × 56। ये 8 इधर गुणा में, तो किस में आ गया भाई भाग में आ गया। अब देखिए 56 में 8 का भाग कितनी बार जाता है भाई हमारा 7 बार जाता है, तो x बराबर 25 × 7, 25 × 7 हमारे पास कितना होगा भाई 175 हो गया। कौन से विकल्प में दे रखा है, ऐसा विकल्प भी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो कप्तान की आयु क्या है। अब देखिए भाई 12 का औसत दे रखा कितना भाई 25 दे रखा है, एक कप्तान एक और एडोर है, तो देखिए भाई औसत सबका 1 वर्ष बढ़ जाता है। नया औसत क्या हो गया भी, तो हमारा नया औसत हमारा 26 हो गया। अब आप क्या देखते हैं भाई कि मान लीजिए कि जो भी आया उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष तो थी। अब वो देखिए इसके आने से सबकी आयु 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि इस 12 की आयु भी कितनी बढ़ गई 1 यानी 12 साल बढ़ गई, और इसकी भी आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो कुल कितनी वृद्धि होगी भी 13 वृद्धि होगी। तो इसमें जोड़ लीजिए 13, तो हमारे पास कितना आ गया भाई 8 और 3 38 वर्ष इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार वापस समझना कि कम से कम जो है उसकी आयु 25 तो थी, उसके बाद देखिए उसने वृद्धि कितनी की एक वृद्धि की औसत में, तो औसत में वृद्धि यानी सबकी वृद्धि होगी, तो 12 + 1 13 की आयु कितनी बढ़ गई 13 वर्ष बढ़ गई, तो हमने 25 में 13 जोड़ लिया। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या मिल गया हमें 38 वर्ष मिल गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या लेगा, इसमें एक शब्द दे रखा उसका सांकेतिक भाषा में उसका कोड दे रखा, उसी प्रकार हमें दूसरे शब्द का कोड ज्ञात करना सांकेतिक भाषा में क्या होगा। आप पहले काम कीजिए कि उस शब्द को लिख दीजिए। तो हमारे पास शब्द है CORPORATIONS, इसको इसने चेंज किया भी देखिए PROC, उसके बाद
TAROSNOI, इस प्रकार इसको लिख दिया। अब देखिए भी इसको देखने पर पता क्या चल रहा है हमें, इनको चार चार के रूप में ब्रेक कर दिया और सबको इसका क्रॉस में लिख दिया। देखिए P यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे, O यहाँ पे और C यहाँ पे। उसी प्रकार TARO और यहाँ पे SNOI, इस प्रकार इसने कोड बनाए। तो हमें भी इसी प्रकार बनाना है कि हमारे पास क्या लिखा है JUDICIAL। इसमें कितने वर्ड दे रहे कभी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको भी हम 4 4 में कन्वर्ट कर दें तो IDUJLAIC ये हमारे पास बन गया। किस विकल्प में दे रखा भी ऐसा चेक कीजिए, IDUJLAIC विकल्प ए में इस प्रकार दे रखा है। इसका आंसर विकल्प ए हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे, ABCD पत्ते खेल रहे। ए बी का साथी है, डी का मुंह उत्तर दिशा में, ए का मुंह पश्चिम दिशा में, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। देखिए भाई ये इस प्रकार बैठा है, ए बी आमने सामने बैठा है और सी डी बैठा है। अब देखो क्या लिखा है, डी का मुंह उत्तर दिशा में, तो डी इस तरह ऊपर देख रहा है, उत्तर दिशा में हो गया। डी के सामने हमारे पास क्या हो गया सी। ए का मुंह पश्चिम दिशा में, तो यानी कि ए इस तरह बैठा तभी तो पश्चिम देख रहा है, और उसके सामने क्या हो गया बी हो गया। अब पूछा किसका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ किसका मुंह हो गया भाई सी का मुंह हो गया। बहुत आसान प्रश्न था हमारा। अब देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगला प्रश्न कि सबसे पहले आने वाला शब्द का चुनाव कीजिए, हमें शब्द को इसके अनुसार बताना। तो देखिए हमारे पास पहला वर्ड क्या लिखा है WASP, दूसरा लिखा है WASTE, तीसरा लिखा है WAR और चौथा जो भी लिखा हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या देखना भाई पहला लेटर देखना। पहला लेटर शब्द में क्या आ रहा है W आ रहा है, तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरे लेटर में। दूसरा लेटर भी शब्द में क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो हम दूसरा भी चेक नहीं करेंगे। आ रहा है तीसरे लेटर में, तीसरे में दो जगह क्या लिखा है एस लिखा है, तीसरी जगह क्या लिखा है आर लिखा है, तो यानी कि सबसे पहले आने वाला वर्ड कौन सा होगा WAR होगा, क्योंकि आर हमेशा एस से पहले आता है। इसी प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न कि M में N अनुपात PDQ, उसी प्रकार WAN अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा मान आएगा। तो देखिए भी जो कोड देर का वो लिख दीजिए। तो हमारे पास पहले लिखा है MAN, इसको क्या लिखा हुई PDQ, इनका कोड लिख दीजिए 13 1 14। P हमारा कितना पे आता है 16 पे, D आ गया 4 पे और Q हमारा 17 पे आ रहा। सीधे ही देखने में पता चल रहा है +3 क्या, +3 क्या, यहाँ पे +3 क्या। तो अगले में हम +3 करना है WAN, W पे कितने पे आ रहा भाई 23 पे आ रहा। 23 का +3 क्या हो गया भाई Z हो गया, और यहाँ पे AN लिखा तो यहाँ पे AN का वापस किया जाएगा DQ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया विकल्प बी ZDQ हो गया। अब देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अगला प्रश्न सांकेतिक भाषा में कुछ नंबर्स दे रखे और उसके साथ कुछ वर्ड दे रखे, और हमें लास्ट में पूछा कि CAUSC का कोड कौन सा होगा वो हमें बताना। तो देखिए भी हम पहले लिख देते हैं नंबर क्या क्या लिखा हुआ है 2 3 4, उसके बाद 4 5 6 और 2 5 8। तो देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है हमारा 4 कॉमन आ रहा है। 4 किसका कोड हो गया SPARK। उसके बाद देखिए भाई इसमें और इसमें दूसरे और तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, और दूसरे और तीसरे लाइन में कॉमन हमारा क्या आ रहा है भाई इज आ रहा है। तो 5 किसका कोड हो गया भाई इज का कोड हो गया। अब देखिए भाई पहले और तीसरे में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और वर्ड कौन से कॉमन आ रहा है भाई इसमें दोनों में लिखा है भाई फायर लिखा है। आई बात समझ में। अब देखिए बचा हुआ कोड हमें पूछा भी CAUSC का कोड कौन सा है, दूसरे नंबर पर लिखा तो इसका कोड क्या हो गया भाई 6 नंबर हो गया। इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी हो गया। इसी पर अगला प्रश्न है कि इवोल्यूशन शब्द से कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता है, चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए भाई पहला विकल्प लिखा है VOLT, तो इवोल्यूशन V भी आ रहा है, O भी आ रहा है, L भी आ रहा है, T भी आ रहा है, तो पहला विकल्प तो बनेगा। दूसरा लिखा है VALE, देखिए इस स्पेलिंग में एक कहीं नहीं आ रहा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया विकल्प बी वाला जो शब्द है वो गठित नहीं किया जा सकता। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो दोनों की उम्र वर्तमान में ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई वर्तमान में क्या दे रखी है भाई पुत्र क्या 1 और पिता 3 है,
और 5 वर्ष पहले यानी कि -5 कर लीजिए, 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था। पुत्र 1 था, पिता कितना था भाई 4 था। इस प्रकार का प्रश्न हमने बहुत सारे कर लिए। यहाँ पर माइनस में घबराने की बात नहीं है। तो हमें क्या करना भाई, इनका गुणा करना है, इनका गुणा करना और बीच का अंतर निकालना। 5 × 4 कितने हो गए, 20 हो गए। 5 कम कितना हो गया, 5 हो गया। 20 - 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतना गुणा करना, 4 को गुणा करना 1 से और 3 को गुणा करना 1 से। तो भाई 4 एकम 4, 3 एकम 4 -3, तो हमारे पास क्या बच गया देखिए 15/1। तो देखिए 15 को हमें यहाँ पे गुणा कर लेना है। ये पुत्र हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पिता हो गया। तो प्रश्न ने पूछा भाई पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु वर्तमान कितनी होगी भाई, 15 वर्ष हो गई। अगला प्रश्न कि भिन्न शब्द का चयन कीजिए, त्रिभुज, आयत, वर्ग या फिर वर्त। तो भिन्न शब्द हमारा क्या हो जाएगा, वर्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी भुजाएं नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए मैं पहली 2 आकृति के संबंध के आधार पर बताना है कि यहाँ पे इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी। आपको देखने पर ही पता चल रहा है कि देखिए 7 इधर आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम करें 3 दूनी 6 और 6 को 7 से गुणा कर तो कितना आ रहा है हमारे पास, 42 आ रहा है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 42 आ रहा है। इसी प्रकार इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 2 एकम 2 हो गया, 2 को 9 से गुणा करने पर कितना हो गया, 18 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी इन तीनों का गुणनफल -3 को -3 से गुणा करने पर हमारे पास प्लस का 6 आएगा। और 6 × 5 हमारे पास कितना हो गया, 30। तो इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प डी हो गया 30। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सूर्य, ग्रह और पृथ्वी के बीच के सबसे अच्छे संबंध को अंकित करता है। कि भी हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, ग्रह, यानी कि पृथ्वी किस में आएगी, ग्रह में आएगी। अब देखिए मैं ऐसी आकृति देखिए जिसमें पृथ्वी को ग्रह के अंदर दर्शा रहा है लेकिन सूर्य को अलग दर्शा रहा है। ऐसी आकृति हमारे पास कौन सी है, विकल्प बी देर का है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है। यदि दर्पण ए बी रेखा पर हो, दर्पण इस साइड हो, तो हम जानते हैं कि दर्पण में दायां होता है बायां और बायां क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। तो हमारे पास सामने क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए एक तो, और त्रिभुज आना चाहिए, लेकिन इसका वो उल्टा जाना चाहिए। तो देखिए विकल्प सी तो होगा नहीं और विकल्प डी भी होगा नहीं, क्योंकि इसने सीधे ही उल्टा दे दिया, जबकि यहाँ पे दाया बाया हो रहा था, विकल्प डी भी नहीं होगा। अब बच्चा ए और बी। तो ए में देखिए अगर ऐसे यहाँ पे इस प्रकार है तो दर्पण में क्या होगा, उल्टा होगा। तो देखिए हमारे पास विकल्प बी में तो सीधे एस देर का तो ये होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, विकल्प ये हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न, बेमेल आकृति का चयन कीजिए। देखिए चारों आकृतियों को देखने पर पता चल रहा है कि सब में बीच में लाइन है, लेकिन यहाँ पे बीच में पूरी लाइन नहीं है, इसलिए बेमेल आकृति कौन सी, विकल्प सी हो गई। 23वां प्रश्न, पुनः पैक्ट किसके बीच हुआ था भाई, गांधी जी लॉर्ड इरविन, गांधी जी जिन्ना, गांधी जी बोस और गांधी जी अम्बेडकर। तो किसके बीच हुआ, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। 24वां प्रश्न, फीफा ने घोषणा की कि 2020 का विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, कतर, इजराइल, रूस, जापान। तो किस में किया जाएगा, कतर देश में आयोजित किया जाएगा। 25वां प्रश्न, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, नाइक्रोम, सोना, चांदी या फिर तांबा। तो हम जानते हैं कि किससे बना होता है भाई, नाइक्रोम से बने होते हैं। 26वां प्रश्न, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है उर्वशी, अप्सरा, मेनका, कर्ण में। तो हम जानते हैं कि कौन सा अभी, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। 27वां प्रश्न, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबा रेल परियोजना से बाहर कर दिया। तो हम जानते कि चाबा रेल परियोजना से हमारा देश भारत जुड़ा हुआ था, जिसको ईरान ने हाल ही में अलग कर दिया। 28वां प्रश्न, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध बुक है, कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी, चाणक्य, नेल्सन मंडेला। तो हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स किसके लेखक है, कैपिटल, दास कैपिटल के लेखक है। लोह पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, नियत रहता है, कम हो जाता है या फिर कभी कम या कभी ज्यादा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमेशा लोह पर जंग लगने के बाद उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, 1976, 1978, 1956, 2002। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित कर दिया गया। हमारा आज का पेपर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।